बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक रूप में न लेके और उसको ये मानना चाहिए कि मन चित्त का शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो दिमाग की भी एक्सरसाइज है और शरीर की भी। और सूर्य नमस्कार आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। भारत की परंपरा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कल को अमीन कागजी तो दिवाली भी मना कर देंगे, होली भी मना कर देंगे और राम मंदिर के विरोध में तो जैसे राम जी की पूजा के भी विरोध में आ जाएंगे। उनका स्वभाव है, लेकिन उससे कई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के विकास के लिए होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा यहाँ पे मदरसों और उर्दू की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अध्ययन के बाद में बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। वहां से कोई पत्थर बाज न निकल जाए, इससे अच्छा है कि सर्वांग विकास के लिए अन्य अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार से समन्वय से ऐतिहासिक विकास हो रहा है। ये माने कि इस बार भी जो बजट सत्र है ऐतिहासिक जाएगा और विपक्ष जो है लगातार विफल होता आ रहा है, इस बार भी विफल हो जाएगा। क्योंकि तैयारी क्या है, हम तो जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और विपक्ष जो है वो सिर्फ चुनावी मोड में आता है। जब चुनाव का समय आता है तभी हम लोग तो बिना चुनाव के भी जनता के बीच रह के जनता के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। जिन मुद्दों पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है उन चर्चाओं करना चाहते हैं। आपने बंदरबाट कर दी बिना आवश्यकता के, बिना प्लानिंग के, बिना आपके बजट के, बिना प्रशासन की व्यवस्था के आपने कुछ भी घोषणा कर दी। तो वो चुनावी घोषणा थी, ये जनता को भी पता है। जहां आवश्यकता थी उसको पूर्णता किया, जहां और आवश्यकता होगी आगे भी की जाएगी। तो इसलिए उस बारे में हम पूर्णतः आश्वस्त और तैयार है। जनता हमारे साथ है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा नहीं है इसलिए वो